सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य एक दिन हस्तिनापुर में आया और उसने उस समय के धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौरव पांडवों के शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में दूर से साष्टांग प्रणाम किया। अपनी वेशभूषा से ही वह अपने वर्ण की पहचान दे रहा था। आचार्य द्रोण ने जब उससे अपने पास आने का कारण पूछा, तब उसने बताया, मैं श्री चरणों के समीप रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आया हूँ। आचार्य संकोच में पड़ गए। उस समय कौरव तथा पांडव बालक थे। और आचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे थे। एक दिन निषाद बालक को अपने साथ शिक्षा देना राजकुमारों को स्वीकार नहीं होता और यह उनकी मर्यादा के अनुरूप भी नहीं था। श्री भीष्म पितामह को आचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र शिक्षा देने का वचन दे रखा था। अतएव उन्होंने कहा, बेटा एकलव्य, मुझे दुख है कि मैं किसी द्विजेतर बालक को शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य जी को मन ही मन गुरु मान लिया था। जिसे गुरु मान लिया, उसकी किसी भी बात को सुनकर रोष या दोष दृष्टि करने की तो बात मन में ही कैसे आती। निषाद के उस छोटे बालक के मन में निराशा भी नहीं हुई। उसने फिर आचार्य के सम्मुख भूमि में लेटकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने तो आपको गुरुदेव मान लिया है। मेरे किसी काम से आपको संकोच हो, यह मैं नहीं चाहता। मुझ पर आपकी कृपा रहनी चाहिए। बालक एकलव्य हस्तिनापुर से लौटकर घर नहीं गया। वह वन में चला गया और वहाँ उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी। उस मूर्ति को प्रणाम करके उसके सामने वह वाण विद्या का अभ्यास करने लगा। ज्ञान के एकमात्र दाता तो भगवान ही है। जहाँ अविचल श्रद्धा और गूढ़ निश्चय होता है, वहाँ वे
सबके हृदय में रहने वाले श्री हरि गुरु रूप में या बिना बाहरी गुरु के भी ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। महीने पर महीने बीतते गए। एकलव्य का अभ्यास अखंड चलता गया और वह महान धनुर्धर हो गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडव और कौरवों को वाण विद्या का अभ्यास कराने के लिए आखेट करने वन में लेकर गए। संयोगवश उनके साथ का एक कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य के स्थान के पास पहुंच गया और काले रंग के तथा विचित्र वेशधारी एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य के केस बढ़ गए थे और उसके पास वस्त्र के स्थान पर बाघ का चमड़ा ही था। वह उस समय अपना अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के भौंकने से बाधा पड़ते देख उसने 7 बाण चलाकर कुत्ते का मुख बंद कर दिया। कुत्ता भागता हुआ अपने स्वामी के पास पहुंचा। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि वाण से कुत्ते को कहीं भी चोट नहीं लगी, किंतु वे आड़े तिरछे उसके मुख में इस प्रकार फंसे हैं कि कुत्ता बोल नहीं सकता। बिना चोट पहुँचाए इस प्रकार कुत्ते के मुख में बाण भर देना बाण चलाने का बहुत बड़ा कौशल है। पांडवों में से अर्जुन इस हस्त कौशल को देखकर बहुत चकित हुए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा कि आप मुझे पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर बना देंगे, किंतु इतना हस्त कौशल तो मुझ में भी नहीं है। चलो हम लोग उसे ढूंढें। द्रोणाचार्य ने सबको साथ लेकर उस बाण चलाने वाले को वन में ढूंढना शुरू किया। और वे एकलव्य के आश्रम पहुंच गए। एकलव्य आचार्य के चरणों में आकर गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने पूछा, सौम्य, तुमने वाण विद्या का इतना उत्तम अभ्यास किससे प्राप्त किया है? नम्रतापूर्वक एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो आपके श्री चरणों का ही दास हूँ। उसने आचार्य की उस मिट्टी की मूर्ति की ओर संकेत किया। द्रोणाचार्य ने कुछ सोचकर कहा, भद्र, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा करे भगवान। एकलव्य ने बहुत अधिक आनंद का अनुभव करते हुए कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। दाहिने हाथ का अंगूठा? दाहिने हाथ का अंगूठा न रहे तो वाण चलाया ही कैसे जा सकता है? इतने दिनों की अभिलाषा, इतना बड़ा परिश्रम, इतना अभ्यास सब व्यर्थ हुआ जा रहा था। किंतु एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक नहीं आई। उस वीर गुरु भक्त बालक ने बाएं हाथ में अस्त्र लिया और तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने हाथ में उठाकर गुरुदेव के सामने कर दिया। भरे कंठ से द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा, संसार में धनुर्विद्या के अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस महान त्याग का सुयश
सदा अमर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।